हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस का जो पेपर होता है उसमें आते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको क्वेश्चन आया था CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस जून 2024 में। क्वेश्चन क्या था आपके पास, द नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z डिवाइड बाय 150Z टू Z डिवाइड बाय 90Z इज। तो ये क्वेश्चन था आपके पास। ठीक है, ऑप्शन थी आपके पास 30, 60, 45 और डी थी 10। तो इसको आपने कैसे करना है, सबसे पहले हमने क्या करना है, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, ये कैसे निकलेगा आपका GCD ऑफ M, N, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारे पास M क्या है, M है हमारे पास 150 और N कितना है, N है हमारे पास 90। ठीक है, लिख लिया आपने। फिर हमने GCD किसकी निकालनी है, 150 और 90 की। ठीक है, सिंपल है। फिर स्टेप 1 में क्या करेंगे हम, स्टेप 1 में करेंगे हम फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ बोथ नंबर। ये आपको आती है। ठीक है, जैसे आप 150 की करेंगे तो 150 की कैसे करेंगे आप, इस तरीके से आप 150 लिख देंगे। ठीक है, 150 किससे जाएगा हमारे पास, 2 से करेंगे पहले। ठीक है, इस तरीके से, राइट। फिर इसके बाद किससे करेंगे, 3 से करेंगे, 3 2 6, 3 5 25। ठीक है, फिर हमारे पास 5 से, 5 इंटू 5 25, फिर 5 से और जाएगा। तो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगी, 150 की 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 5। तो 5 इंटू 5 लिखेंगे हम 5 स्क्वेयर, राइट। इसी तरीके से हम 90 है हमारे पास, इसकी भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो वो भी हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। ठीक है, सेम एज इट इज जैसे मैंने अभी किया 150 की थी। इसके बाद क्या होगा आपके पास, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपने, टेक द लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। अब इनमें जो आपकी लोएस्ट पावर है कॉमन फैक्टर, जैसे इधर फर्स्ट में क्या हमारे पास है 2 है, इधर 2 है, तो इनमें से हम एक ही लेंगे। तो लोएस्ट पावर हमने क्या ले ली, 2 की पावर 1। ठीक है, कॉमन है। ठीक है, 2 और 2 कॉमन है, तो हमने ले लिया 2। ठीक है, इधर हमारे पास 3 है और 3 की पावर 2 है, तो हम क्या लेंगे, लोएस्ट पावर लेंगे। तो हमने क्या लिया, 3 चूज़ किया। इसी तरीके से इधर 5 का स्क्वायर था, इधर 5 था, तो हमने क्या बोला था कि हमने लोएस्ट पावर चूज़ करनी है। तो हमने क्या चूज़ किया, 5 की पावर 1। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, तो 2 इंटू 3 इंटू 2 की पावर 1 होता है 2, 3 की पावर 1 होता है 3, 5 की पावर 1 होता है 5। तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, 2 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा आपके पास 30। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन थी, यहाँ था हमारे पास 30 था, 60 था, 45 था, 10 था, तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, 30। तो इस तरीके से अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं तो आप इस तरीके से इनको कर सकते हैं। तो ये जो आया था आपको, ये आया था 2024 में, जून 2024 में। ठीक है, इस टाइप के और भी क्वेश्चन हैं जो PYQ आए हैं, तो उनको भी डिस्कस करते हैं। ये भी आपके पहले आए हैं मैथमेटिकल साइंस में, CSIR नेट के एग्ज़ाम में। तो इसमें पूछा गया है जैसे हाउ मेनी होमोमॉर्फिज्म F की जो मैपिंग है वो है Z2 इंटू Z4 टेंस टू, इसकी जो मैपिंग हो रही है वो हो रही है आपकी Z8 तक। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, हमारे पास ऑप्शन दिया है 1 2 3 एंड 8। अब हमने क्या करना है, सिंपल इसमें फाइंड GCD किसकी निकालनी है, 2 की निकालनी है। ठीक है, कॉमा 8 की निकालनी है। ठीक है, तो GCD ऑफ 2 कॉमा 8। इसी तरीके से अब GCD ऑफ 2 सॉरी, इसके बाद हम GCD निकालनी है 4 और 8 की। तो GCD ऑफ 4 और 8 की कितनी आ जाएगी हमारे पास, GCD ऑफ 2 और 8 की आ जाएगा हमारे पास 2, और हमारे पास GCD ऑफ 4 और 8 की आ जाएगा हमारे पास 4। अब GCD फाइंड करना तो आपको आता ही है। ठीक है, GCD होता क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो 2 और 8 में हमारे पास 2 क्या है, 2 को भी डिवाइड करेगा और 8 को भी डिवाइड करेगा। इसी तरह से हमारा जो 4 और 8 की जो GCD होगी 4, 4 क्यों है, क्योंकि जो 4 है वो 4 को भी डिवाइड कर रहा है और 8 को भी डिवाइड कर रहा है। तो 2 इंटू 4 कितना हो गया, 8। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 8। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z10 टू Z20। ठीक है, सेम इसमें यही करना है हमने। तो हमारी F की जो मैपिंग है वो कहाँ से है, Z10 टू Z20 तक है। तो इसमें हमने GCD किसकी फाइंड करनी है, 10 और 20 की। तो GCD ऑफ 10 और 20 क्या होगी, 10। क्यों होगी, क्योंकि जो 10 है वो 10 खुद को भी डिवाइड कर रहा है और 20 को भी डिवाइड कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन है वो PYQs में आए हैं पहले, इससे पहले।
कुछ इसमें गेट के एग्ज़ाम में भी आए हैं। तो इसी तरीके से आपके पास आ गया हाउ मैनी होमोमॉर्फिज्म, एफ की मैपिंग है Z2 मल्टीप्लाइड बाय Z4, ठीक है, टेंस टू ZA टू Z16 तक। तो इसमें हम कैसे निकालेंगे, अब इसमें हम करेंगे सबसे पहले Z2 की और GCD आ जाएगी हमारे पास Z8 की, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। फिर हमारे पास आ जाएगा Z2 और Z16 की, ठीक है, एक ही हो गया, फिर मल्टीप्लाइड बाय। अब इसके बाद आ जाएगा हमारे पास Z4 और Z8 की आएगी GCD, और फिर आएगा Z4 और Z16 की GCD, ठीक है। इसके बाद अब आपको पता है कि GCD ऑफ 2 और 8 कितनी होती है, 2 और 8 की GCD क्या होती है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। GCD क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है, 2 और 8 का 2 है, ठीक है, लिख लिया हमने। अब 2 और 16 का क्या होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 2 ही होगा, क्योंकि 2 खुद को भी कर रहा है डिवाइड और 16 को भी कर रहा है। अब 4 और 8 की GCD क्या होगी, 4 होगी, नेचुरल सी बात है, ठीक है। और 4 और 16 की क्या होगी, 4 होगी, क्यों, क्योंकि 4 खुद को भी डिवाइड कर रहा है और 16 को भी कर रहा है। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 4, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 64, ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, हाउ मैनी होमोमॉर्फिज्म, एफ की जो मैपिंग है वो है Z10 टू, ये आ जाएगा हमारे पास Z2 इंटू Z3। तो इसमें GCD कैसे फाइंड करेंगे हम, GCD ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है, और GCD ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय 3, राइट। अब 10 और 2 की GCD क्या होगी, 2 होगी, ठीक है, और 10 और 3 की क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि जो 1 है 1 ही 1 3 को भी डिवाइड कर रहा है और 10 को भी कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो 2 इंटू 1, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इस तरीके से क्वेश्चन आता है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मैनी होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम एफ की जो मैपिंग है वो Z से Z4 तक है। तो जो Z है हमारे पास इधर ही क्या है, इनफाइनाइट है, और जो Z4 है वो क्या है, फाइनाइट है। ऐसे केस में क्या करेंगे हम कि जो हमारी जो आंसर रहेगा इसमें, ठीक है, वो क्या रहेगा हमारे पास, जो ZM होगा, ठीक है। तो होमोमॉर्फिज्म इज इक्वल टू M, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपने इस तरीके से करना है, राइट। फिर इस टाइप के और भी क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मैनी होमोमॉर्फिज्म, एफ की जो मैपिंग वो Z10 से Z25 तक है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके, इसमें क्या करेंगे हम, GCD किसकी निकालेंगे, 10 और 25 की। अब 10 और 25 की GCD कैसे निकलेगी, अब 10 जो है, ठीक है, 5 एक ऐसा नंबर है जो हमारा 10 को भी डिवाइड कर रहा है और 25 को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी है इसका, तो इसका GCD आ जाएगी 5। और इस तरीके का भी हमारे को क्वेश्चन है एक, द नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z3 टू Z9। तो इसमें क्या करेंगे हम, सिंपल 3 और 9 की GCD फाइंड करेंगे। तो 3 और 9 की GCD क्या होगी, 3 होगी,